अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शानुल्लाह खादरी आपका होस्ट। वीवर्स, BBN न्यूज़ चैनल की 24 अगस्त बरोज़ मंगल ट्यूसडे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। निर्मला सीतारमण ने मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का किया ऐलान। महाराष्ट्र हुकूमत ने मरकजी वजीर नारायण राणे को गिरफ्तार करने के अहकाम किए जारी। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। कोविड-19 की मुहलिक वबा के दौरान मुल्क माशी इन्हतात पजीरी का शिकार है। इन हालात में मईशत के इस्तेहकाम के लिए मरकजी वजीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का आगाज़ किया, जिसके तहत अगले 7 माह के दौरान 88 लाख करोड़ रुपये की आमदनी का निशाना मुकर्रर किया गया है। इस स्कीम के तहत वो इमलाक जिनका सरकारी महकमे जात इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें कुछ वक्त के लिए निजी कारी के लिए अलाट किया जाएगा और मखसूस मुद्दत के अख्तिताम के बाद उन्हें वापस लिया जाएगा। इस सिलसिले के तहत हर वजारत के लिए सालाना टारगेट मुकर्रर किया गया है। स्कीम के तहत सड़कें, रेलवे, बरक़ी, टेलीकॉम वगैरह शामिल है। स्कीम 12 चुनी हुई वजारतों पर मुहित होगी। स्कीम के तहत भारतीय रेलवे के 400 रेलवे स्टेशनों, पैसेंजर ट्रेनों, रेलवे स्टेडियमों की निशानदेही की गई है। वहीं 25 एयरपोर्ट्स, 9 बड़े पोर्ट्स, वजारत खेल के तहत 2 बड़े नेशनल स्टेडियम्स की भी निशानदेही अमल में लाई गई है, जिनकी निगहदाश्त व दीगर उमूर की तकमील के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का सहारा लिया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत के दावे के तहत मनसूबे के नतीजे में आइंदा 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए का फ़ंड जनरेट किए जाने की उम्मीद है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि अगर सरकार मालिकाना हुकूक अपने पास रखती है तो क्या लिमिटेड वक्त के लिए इन्वेस्टर्स मुख्तलिफ शोबों में भारी सरमायाकारी करेंगे। मोनेटाइजेशन स्कीम की कामयाबी का इन्हिसार सरकार की आसान शराइत और पॉलिसी पर मुनहसर होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मरकज़ी वजीर नारायण राणे को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में नासिक पुलिस की एक टीम चपलून रवाना होगी। नारायण राणे मुंबई और नासिक में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं। गुज़श्ता रोज़ चपलून में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के खिलाफ गैर शाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल का उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस ज़िम्न में शिवसेना में बरहमी पाई जाती है। महाराष्ट्र में उनके खिलाफ पोस्टर्स भी आवेदन किए जाने की इत्तलात हैं। मरकज़ी वजीर जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर टी श्रीनिवास यादव ने काचीगुड़ा में पुलिस स्टेशन की नौ तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर मरकज़ी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि जहाँ कहीं नज़्म ज़ब्त की बरकरारी है, उन इलाकों की तरक्की बआसानी मुमकिन है। रियासत में साबिक़ की बनिस्बत हालात इंतहाई पुरसुकून है। होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत के ज़ेर एहतमाम रियासत के पुलिस स्टेशनों को तमाम तर बुनियादी सहूलतों के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस असरी आलात व इक्विपमेंट से मुज़य्यन किया गया है। इस मौके पर DGP तेलंगाना, कमिश्नर हैदराबाद सिटी पुलिस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में वबाई अमराज के खदशात के तनाजुर में एहतियाती इक़दाम के पेश नज़र महकमे सेहत और दीगर मुत्तल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारों के हमरा खुसूसी जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। चीफ मिनिस्टर ने उन्हें हिदायत दी कि वो कोरोना के साथ साथ सीजनल वबाई अमराज के मुतालिक चौकसी अख्तियार करें, दवाखानों में इस सिलसिले में तमाम तर बुनियादी सहूलतें फ़राहम करें ताकि मुतासरीन की बरवक्त इलाज, तशख़ीस और टेस्टों को तरजीह दी जा सके। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी। वहीं CM ने पंचायत राज, म्यूनसिपल ओहदेदारों को रियासत में पाकी व सफाई को यकीनी बनाने की तलकीन की। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना हमा जहद तरक्की की सिमत गामजन है। कोई भी इस सिलसिले में कुछ भी क्यों न कहे, लेकिन हकीकत यही है, रियासत तेलंगाना कौमी सतह पर दीगर के लिए रोल मॉडल बनी हुई है। हरीश राव ने अपोजिशन पार्टियों पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर रियासत तेलंगाना में धांधलियाँ हुई हों तो उन्हें चाहिए कि वो इसे साबित करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि BJP में एक दूसरे पर सबक़त ले जाने की होड़ में लगी हुई है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमे तालीम के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत भर के सरकारी, खानगी व दीगर तमाम स्कूल्स को 1 सितंबर से शुरू करें। इस सिलसिले के तहत आंगनवाड़ी के अलावा तमाम तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू किए जाएंगे। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर की सदारत में महकमे तालीमात की आला ओहदेदारों के हमरा मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में ये फैसला लिया गया। मुल्क में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में कमी का सिलसिला हनूज जारी है। कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस के इंदराज के बावजूद अमवात की शरह में हौसला अफजा
कमी और साथ ही रिकवरी रेट में भी काबिल लिहाज इजाफा दर्ज हुआ। मरकज़ी वज़ारत सेहत के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में तकरीबन 25,447 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जबकि तकरीबन 354 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई। वहीं 49,484 से ज़ायद मुतासरीन कोरोना से सेहतियाब भी हो चुके हैं। आदिलाबाद के तोटून देबा के ट्राइबल्स ने दलित बंधु स्कीम के तहत उन्हें भी इस्तेफादे का मौका फराहम करने का मुतालबा करते हुए ज़िले कलेक्ट्रेट आदिलाबाद चौराहे पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। ट्राइबल्स ने कलेक्ट्रेट के रूबरू महाधरना मुनज़्ज़म किया। आदिवासियों ने उन्हें भी दलित बंधु स्कीम की तर्ज पर हर ख़ानदान को 10 लाख रुपये की इजराई का मुतालबा किया। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर आदिवासियों ने कहा कि वो भी माशी पसमानदगी का शिकार हैं। गच्चीबौली में वाक़ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम एक लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG M.Tech नैनो साइंस के दूसरे साल में ज़ेर तालीम मंचरियाल की तालिबा मोनिका ने अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुबैना खुदकुशी की वजूहात का ताहाल पता नहीं चल सका। गच्चीबौली पुलिस इस सिलसिले में एक केस दर्ज रजिस्टर कर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गवर्नमेंट विप व MLA बालका सुमन ने हुजूराबाद हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। बालका सुमन ने करीमनगर के हुजूराबाद हल्का असम्बली के मर्रेपल्ली गुड़म कमलापुर में पैदल दौरा करते हुए घर घर पहुँचकर मुकामी अवाम से मुलाकात की और रायामा को TRS उम्मीदवार के हक़ में इस्तवार करने की कोशिश की। इस मौके पर उन्होंने TRS की फलाह बहबूद और स्कीमात से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और रियासती हुकूमत की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। इस दौरान उनके हमरा पार्टी कायदीन, कैडर के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का अख्ताम हुआ। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। व्यूवर्स, आलमी, कौमी और रियासत की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वहीं इसे शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।